चाय का उपयोग तो हर घरों में किया जाता है, लेकिन ये जो चाय का उपयोग हम करते हैं उसकी खेती किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि चाय की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ आपको चाय की फसल दिखाई दे रही होगी, जो कि बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उगाई गई है। तो दोस्तों चाय एक ऐसी फसल होती है जिसको कम मात्रा में धूप की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हम कुछ इस प्रकार से इसके छोटे छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं, और ट्रांसप्लांट करने के लगभग 2 से 3 साल बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो फिर हम इसमें हार्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए इसकी ऊपर की जो नई पत्तियां होती हैं उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। दोस्तों चाय एक ऐसा पौधा होता है जो एक बार ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग 10 से 20 साल तक ये ऐसे ही चलता रहता है, और इसकी बस समय समय पर थोड़ी बहुत देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि चारों तरफ आपको चाय की फसल दिखाई दे रही है। चाय की फसल जो है वो इस प्रकार के बड़े बड़े बागों में भी की जा सकती है, क्योंकि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको बहुत अधिक मात्रा में खाद और उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और बस कम लागत में भी ये अधिक फ़ायदा हमको दे सकते हैं। तो दोस्तों इसकी पत्तियों की जो तुड़ाई है, इसकी नई पत्तियों की तुड़ाई की जाती है, और इसके बाद जो है इसको आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी अधिक से अधिक और लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार से इसकी खेती जो है वो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे भी, बड़े बड़े जो बाग होते हैं उनमें भी की जाती है, और इस प्रकार से खेती करके जो है वो डबल मुनाफा कमाया जाता है। क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं जो समय आने पे अपनी फ्रूटिंग देते हैं, तो इनसे भी लाभ प्राप्त किया जाता है। और जो नीचे की खाली भूमियाँ पड़ी होती हैं उसमें अगर आप इस प्रकार की देखिए चाय की चारों तरफ जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, तो जब ये पौधे तैयार होते हैं तो इनसे भी अधिक मुनाफा जो है वो हमको मिलता है। तो दोस्तों चाय की खेती का ये तरीका आपको कैसा लगा, और चाय की खेती जो है वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट में बताइएगा। और हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।